हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम संख्या पद्धति का टाइप 4 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। टाइप 4 में बच्चों सवाल का जो टाइप है वो है योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। संख्या पद्धति में ये भी टाइप बहुत अच्छा है जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो योग, अंतर एवं गुणा यानी कि संख्या प्रश्नों को ऐसे बनाया जाता है, कोई संख्या जोड़ी जा रही है, कितनी संख्याओं का गुणा किया जा रहा है, ठीक है ना। उस पर बेस कुछ सवाल होते हैं तो उनको आज हम समझेंगे, ठीक है। उनको कैसे हल किया जाता है, ठीक है ना। तो बिना देरी करते हुए बच्चों हम अपने सवालों पर पहुंचते हैं। और हम लोग संख्या पद्धति के 3 वीडियोज हम बना चुके हैं बच्चों, 3 टाइप पढ़ा चुके हैं, चौथा टाइप आपके सामने है। तो देखिए बच्चों, बिना देरी करते हुए पहला सवाल है क्या, देखिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, ध्यान समझिए। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15, यानी कि कहता है कोई 3 ऐसी, क्रमागत का मतलब क्या होता है, कोई संख्या ऐसी हैं, 3 है वो क्रमागत है, लगातार होंगी, जो भी होंगी उनका योगफल 15, उनका योगफल कितना है, 15 है। तो कहता है कि उन्हीं संख्याओं का तो गुणनफल कितना होगा। तो देखिए बच्चों, क्रमागत जो संख्या होती हैं उनको मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्रमागत संख्या में हमेशा के लिए आप नोट कर सकते हैं, माना क्रमागत संख्याएं, ठीक है। तो क्या मानते हैं क्रमागत के लिए, अगर 2 की कहा गया तो पहली x, दूसरी x + 1, अगर मान लीजिए इसमें 3 बोला गया है तो तीसरी x + 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहता है उन्हीं का योगफल 15 है, क्या है, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हमेशा क्रमागत को, कभी भी क्रमागत को लेकर के सवाल आए बच्चों तो हमेशा संख्याएं आपकी यही मानी जाएगी। अगर 2 कह रहा है तो x, दूसरी x + 1, 3 कह रहा है तो x + 2, मान लीजिए 4 कहता है तो x + 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा संख्याएं क्रमागत के लिए यही हम मानते हैं। तो कहता है 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब क्या हो जाएगा, जोड़, तो जोड़ लगा दें, इनका कितना है, 15 है। तो देखिए x 3x, 2 और 1, ये 2 और 1 3, ठीक है। इनको हल करना है बस, तो ये माइनस को हो जाएगा, 3x बराबर 15 में से 3 जाएगा 12, ठीक है ना। तो ये 3 से कट जाएगा तो x बराबर 4। कहने का आशा ये होगा कि x की वैल्यू कितनी, 4, और x हमने क्या मानी, पहली संख्या, तो पहली संख्या 4, दूसरी 5, तीसरी 6, यानी लगातार, क्योंकि सवाल ने कहा है कि 3 क्रमागत, तो पहली क्रमागत आगे पहली संख्या 4 है, तो दूसरी यानी कि और तीसरी उसके आगे आने वाली ही होंगी, ये निश्चित है, चाहे यहाँ रख के देख लीजिए या वैसे ही मान लीजिए। 4 5 6 जोड़ लीजिए, 6 5 11 4 15। तो हमारी जो बात है, जो सवाल में कह रहा है कि जिनका योगफल 15 है, लगातार भी होनी चाहिए, तो 3 ये संख्या लगातार है, उनके योगफल 15 भी है। तो कहता है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होता, कर लीजिए, 6 5 30, 30 वो 120, ठीक है ना। तो उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है, 120 होगा, ठीक है ना। जो जैसा कहे उसी को वैसा आपको लगाना है, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में देखो बच्चों पूछे भी गए हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके से सीखेंगे तो आपको आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें सभी में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल है, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तब उनके वर्गों का योग कितना होगा। सवाल एक बार फिर पढ़िए, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तब उनका वर्गों का योग कितना होगा। देखिए ऐसे सवाल जब भी आ जाएं जोड़ और गुणनफल पर, तो ऐसे सवालों को हम कम से कम अधिकांशतः ऑप्शन में निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो भी दिए जाते हैं तो वहाँ से अधिकांशतः आ जाते हैं। जब ना हो तो एक तरीका हम आपको बताते हैं, ये गुणनखंड के जरिए आ जाता है, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, 2 संख्याओं का जोड़ 24 और उनका गुणनफल 143, तो इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में, x वर्ग प्लस जोड़ कितना है 24x और गुणनफल कितना है 143, ठीक है। इस तरीके से इसको मान लीजिए, यानी कि जो गुणनफल होता है वो लास्ट में होता है, योगफल यानी कि बीच में होता है। तो इन सवालों जब भी जोड़ और गुणनफल करो तो इस तरीके से आप मान लीजिए,
ये बन गया एक द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, द्विघात समीकरण की फैक्टरी तो करते हैं। तो ये फैक्टर यानी कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका योग गुणनफल 143 हो, और यदि हम उन संख्याओं को जोड़ दें तो हमारा 24x यानी 24 आना चाहिए, ठीक है। वही तो कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 24, उनका गुणनफल 143। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणनफल 143 हो और जोड़ने से 24 आ जाए। तो यानी कि यहाँ पर दो संख्या हो जाएंगी 11 और 13, लास्ट में 3 है, तो ऐसी कोई दो संख्या ले लीजिए गुणनफल 143, यानी तो 11 और 13 का जो गुणनफल होता है बच्चों वो 143 होता है। और यदि हम 11 और 13 को जोड़ देंगे तो हमारा 24 मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर फैक्टर ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वैसे ही हमारी आंसर आ जाते हैं। तो जो दो संख्याएं ये हैं 11 और 13, ठीक है ना, 11 और 13 जो हमें गुणनफल में मिला है गुणा करने पर दो संख्याएं, यही हमारी संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। दो संख्याओं का जोड़ 11 और 13 को जोड़ेंगे 24, ठीक है ना, 11 + 13 बराबर 24, और 11 गुणे 13 यानी कि 143। तब कहता है तो उन संख्याओं के वर्गों का है, तो यही तो संख्या हमारी, तो 11 का वर्ग + 13 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 × 10 0 यानी कि 9 290 कितना हो जाएगा, ये आपका इनका जो योग है वर्गों का योग वो आपका 290 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा जब भी आपका यानी कि आ जाएगा दो संख्याओं का जोड़ इतना है, उनका गुणनफल इतना है, तो आप जो भी गुणनफल हो उसको और योगफल को एक द्विघात समीकरण का आप रूप दे सकते हैं। फिर वहां से आप फैक्टर उनके ढूंढ ले, जो फैक्टर निकलेंगे वही उनके आंसर होंगे। हमेशा के लिए याद रखना बच्चों, कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो यहाँ से सॉल्व, नहीं तो फिर आपको पहले मान लीजिए मानना पड़ता है संख्याओं को, ठीक है ना, फिर उनकी वैल्यू रखें, फिर एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर उसके बाद आप हल करें, तब कहीं जा करके निकलता है। ऐसे आप बड़े शीघ्रता से संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे है तीसरा सवाल है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का 56 है, और तीसरी तथा पहली का 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो जो कह रहा है तीन संख्याएं, कितनी है, 3, तो मान लो, माना तीन संख्याएं x, y और z, ठीक है ना, तीन संख्याएं कह रहा है, तो हमने तीन संख्या x, y, z मान ली। फिर क्या था, पहली तथा दूसरी का गुणनफल, तो पहली x और दूसरी y, इनका गुणनफल कितना बता रहा है, 42 बता रहा है, ठीक है। फिर कहता है दूसरी तथा तीसरी, तो दूसरी ये है, तीसरी z है, तो इनका कह रहा है कि इनका 56 आता है गुणनफल। और कहता तीसरी तथा पहली, तो तीसरी z है और पहली आपकी कितनी है x, इनका आता है 48। ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये समीकरण 3, ठीक है। अब कहता है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो आसानी से बता सकते हैं। ये बताइए, यानी कोई दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है 42, तो ये बताइए 42 किसके पाड़े में आता है, एक तो 6 के पाड़े में 6 × 7 = 42, 7 के पाड़े में 7 × 6 = 42, ये तो होते हैं ना। तो यहाँ पर हम इनको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना, 6 × 7 = 42। भाई 42 किसके पाड़े में आता है, जिसके पाड़े में आएगा उसका मान आप यहाँ रख लीजिए, तो जिसके पाड़े में आया वहाँ रख लिया मैंने, तो 6 × 7 = 42। आप समझे ना ध्यान से। अब दूसरी बात की बाई यानी कि दूसरी और तीसरी, तो दूसरी यहाँ के ऊपर कितनी मानी मैंने, 7। अब बताइए किसके पाड़े में 56 आता है, किसके पाड़े में 56 आता है, तो 7 × 8 = 56 या 8 × 7 = 56, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 × 8 = 56, यानी दूसरी और तीसरे गुणा हो गया। अब कहता है कि तीसरी और पहली, तो तीसरी देखो यहाँ बांध चुके हैं z यानी 8, तो ये बताइए 48 किसके पाड़े में आता है, जिसके पाड़े में आएगा वही तो संख्या हो गई, तो 6 के पाड़े में 8 × 6 = 48 या 6 × 8 = 48। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आसानी से जब भी ऐसा आएगा आप पाड़ा ढूंढ लीजिए किस पाड़े में वो संख्या प्राप्त होती है। ये बहुत शॉर्ट तरीका है, आसानी से आप संख्याओं को मालूम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं तीसरी संख्या पूछी गई, तो ये तीसरी संख्या मैंने क्या मानी, z मानी, तो इसलिए z की वैल्यू कितनी है 8। तो हम कह सकते हैं कि तीसरी संख्या का मान
8 होगा। कितना होगा बच्चों? तीसरी संख्या का मान 8 होगा। इस तरीके से आप कम समय में सवालों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चौथा सवाल। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग बताओ। देखो फिर वही सवाल आ गया। अब की बार दूसरा, इनकी ये सवाल और ये सवाल सेम है, तो पूछा गया इनके में वर्गों का योग पूछा गया। आपके यहाँ चीजें अलग पूछ लिए, उनके व्युत्क्रम का योग पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 16, गुणनफल 55, तो यहाँ लिख लीजिए थोड़ा, योगफल 16 गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर योगफल लिखा जाता है, यहाँ गुणनफल लिखा जाता है, इतना याद रखना। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा आपका, ठीक है। और हम फैक्टर ढूंढेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना है? 55 है, तो 55 के हम करते हैं फैक्टर, ठीक है ना। तो ये बताइए किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है ना। जिस संख्या से कट जाता है वही इसके फैक्टर हो जाते हैं। तो बच्चों 11 और 5 यानी 11 × 5 = 55 और 11 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 16। कितना आएगा? 16। तो देखिए कितनी जल्दी से संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हमें संख्याएं मिली, क्योंकि दोनों शर्तें फॉलो हो गई, कहता गुणांकन में 55 जोड़ दे तो 16, तो 55 के हमें जैसे फैक्टर करेंगे गुणनखंड ढूंढे, किससे ये 55 कटेगा? 11 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 11 × 5 = 55, 11 5 जोड़ देंगे तो 16। यानी कि हमारी जो संख्या है वो 11 और ठीक है 5 है, ठीक है। ये कहता है तो दोनों संख्याएं आ चुकी हैं बच्चों, 11 और 5। पूछता क्या है? तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? इन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम बताना है। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? संख्या को बटे के रूप में लिखना, ठीक है ना। तो 11 को 1/11 और 5 को 1/5, ये बन गया। इन संख्याओं का ये व्युत्क्रम रूप हो गया। अब ये कहता है कि योग बताओ। क्या बताओ? तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ने, जोड़ दीजिए। अगर यही पूछता है व्युत्क्रमों का अंतर, तो यहाँ पर क्या लगा देते बच्चों? माइनस। सिंपल सी बात है। कभी पूछता है कि व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता, तो भैया यहाँ गुणन लगा देते, व्युत्क्रमों का गुणनफल आ जाता। यहाँ पूछता गुणनों का भागफल क्या होगा, तो यहाँ पर भागफल लग जाता। कुछ भी पूछेगा मूलतः हमें सबसे पहले संख्याएं मालूम करनी होती है, ठीक है ना। तो योगफल पूछ रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा। सिंपल है, इसको लगा लीजिए। तो 11 × 1 = 11, 5 × 1 = 5, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 16/55, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। या यहीं से अगर एक इसकी और ट्रिक है कि दो संख्याओं का योग कितना है? 16 है और उनका गुणनफल कितना है? 55 है। तो इन्हीं संख्याओं को हमेशा जो भी है इन्हें आप बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो हमेशा आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक से आ जाता है। जब भी इस टाइप का हो कि दो संख्याओं का योग 16 है तथा गुणनफल 55 है, तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या यानी योगफल और गुणनफल को आप सीधा सीधा यानी कि भिन्न के रूप में लिख देंगे, तो वही आपका हमेशा आंसर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये ट्रिक से आ जाता है। ये आपका मैंने ऐसे लगाए जाते हैं पद्धति प्रोसेस से, वो हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर लिए थे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए, ठीक है। तो आज हमने योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित जो भी हमें यानी कि बहुत अच्छे सवाल जो लगे वो हमने आपके सामने लेकर के आए हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम टाइप नंबर 5 यानी कि संख्या पद्धति में जो भी टाइप 5 होगा उसको आपके सामने हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। आज यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।